नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभिमान के बारे में। अभिमान से अभिप्राय है कि आप बेहतर हैं दूसरों से। अभिमान किसी भी चीज़ का हो सकता है। पैसे का, पुत्र का, पुत्री का, बौद्धिक रूप, नाम का, परिवार का, समाज का, अपने प्रभाव का। और ये हम सब में कभी ना कभी होता ही है। अगर आप इसको देखें, अगर आपको लगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, अगर हम इसको नोट करें और अगर हम इस पे कोशिश करें कि हम इसको इस चीज़ से दूर रहें। नहीं तो अगर अगर इसका किसी को आभास भी ना हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो ये निरंतर बढ़ती रहती है और आपको हमेशा जलाती रहेगी, भगाती रहेगी कि दुनिया में सब कुछ आपके पास सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए। अगर वो किसी और के पास भी है, तो वो चीज़ आपसे सहन नहीं होगी, आप उसको कैसे ना कैसे करके प्राप्त करना चाहेंगे। फिर हम एक्यूज़, ब्लेम, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। इसका ये भी अभिप्राय है कि आपको किसी और में कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। अगर होगा भी सही तो आप कहीं से कुछ भी ऐसा पॉइंट लाएँगे कि आप बस उसको कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल पाएँ। ये बिल्कुल भगवान को पसंद नहीं अभिमान। हमें हमेशा निम्न होकर रहना चाहिए। अगर अभिमान में रहेंगे तो हमारा पतन होना शुरू हो जाएगा। अभिमानी व्यक्ति जो है वो एक अंधकार और इग्नोरेंस वर्ल्ड में रहता है कि बस सब कुछ मैं ही बेस्ट हूँ। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मेरे पास है, वैसा किसी और के पास हो नहीं सकता। हमें हमेशा दयनीय होकर रहना चाहिए। अभिमानी व्यक्ति कभी भी सेवा में नहीं जुड़ सकता। कहते हैं कि अगर किसी में अभिमान है तो उसको कैसे हटाएँ? उसको सेवा करनी चाहिए, पर आजकल लोग सेवा का भी अभिमान कर बैठते हैं। और ये हमें हमारी लाइफ में हमें बहुत डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। हमारा मन निर्मल नहीं रहता, हम लोग शांत नहीं रहते और हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस बाज़ार के संसार की में घूमते रहते हैं, कभी कुछ नया प्राप्त करने के लिए, तो कभी कुछ हमारे पास पुराना है तो हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। निरंतर भागते रहते हैं। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, माया, अभिमान, ये जो हमारे अंदर हमेशा हमें एक तूफ़ान की तरह लाइफ में आते रहते हैं। इसको दूर ईश्वर के नाम से ही हम कर सकते हैं। क्योंकि नाम में जो शक्ति है, नाम में जो बल है, हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आप इसको दूर कर पाएँ। इसलिए हमें अपने अंदर सेवा का भाव लाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सेवा कहीं बाहर जाकर ही करें, आप घर में भी कर सकते हैं। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको करते हुए उनका नाम जप करो, उनको धन्यवाद करो कि जो आपने मुझे ये सेवा दी है, ये मैं आप ही को समर्पण कर रहा हूँ। आप देखेंगे आपके अंदर भाव बदल जाएगा। आप और दैन्य होने शुरू हो जाएँगे। कोशिश करें कि रोज़ आप कोई एक
किसी एक की हेल्प कर पाएँ। चाहे वो टाइम स्पेंड करके हो, अगर कोई लो फ़ील कर रहा है हम उसको थोड़ी हिम्मत बंधाएँ, क्योंकि आजकल यू नेवर नो कहाँ कौन कैसा है और वो हमें क्या हमारी चीज़ को मिसयूज़ कर ले। तो हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा परोपकार करें और वो करके ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे बस इतना मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं हमेशा आपको ध्यान करता रहूँ, आपका नाम जाप करता रहूँ। नहीं तो ये दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ईश्वर के नाम का सहारा नहीं लेंगे, तो हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे जिसको आप ये कह लीजिए कि जो हमें लो फ़ील कराएँगे हमेशा और हम इस संसार की गर्त में दलदल में घुसते जाएँगे। सेवा अपने परिवार से, हमारे आचार-व्यवहार यहाँ से शुरू करें। जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, उसमें बहुत भाव होना चाहिए। उसके बदले में हमें कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई होप मैं आपकी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो, मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगे हो, तो उसके लिए क्षमा। Thank you so much. Please subscribe the channel.